स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक हमारा लड़ाई का है, जो युद्धों को मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप एक एक युद्ध के नोट्स बनाइए जो कि आगामी आने वाले एक दिवसीय परीक्षाओं में काम आएंगे। हालांकि विस्तार से मैं युद्ध की चर्चा कर रहा हूं। तो आज की जो चर्चा करेंगे हम मंगोल आक्रमण की करेंगे। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण हजारों बार तमाम एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा गया युद्ध है भारत पर पहला मंगोल आक्रमण। जिस व्यक्ति ने आक्रमण किया था वो मंगोलिया का रहने वाला था, उसका जन्म मंगोलिया में हुआ था। मंगोलिया एक कंट्री है, आज के समय में एक देश है मंगोलिया। वर्तमान में बात करें तो ऊपर रूस है, नीचे चाइना है, बीच में मंगोलिया है, मध्य में जिसकी राजधानी उलान बटोरा है। ठीक है, तो मंगोल शासक था जिसका जन्म उधर होता है मंगोलिया में ही, जिसका नाम चंगेज खान था और बचपन का नाम तैमूचिन था। इसका वास्तविक या बचपन का नाम तैमूचिन था, बड़ा होकर के चंगेज खान बनता है। और चंगेज खान भारत पर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन इतिहास में पढ़ा जाता है कि पहला आक्रमण के लिए वो भारत की तरफ आया। भारत की तरफ आता है और भारत की तरफ आकर के सिंधु नदी के तट से वापस लौट जाता है। जिस व्यक्ति का वो पीछा करते हुए आया था वो वहां के एक शासक था जिसका नाम मोहम्मद ख्वारिज्म था। उसका बड़ा लड़का था मांगवर्नी, जलालुद्दीन मांगवर्नी, उसका पीछा करते हुए आया था भारत के पश्चिमी तट तक, यानी कि सिंधु नदी के तट तक आया था। तो वहां से वापस आकर के लौट जाता है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से वापस लौटता है। उस समय दिल्ली में किसका शासन था? तो मंगोल बहुत ही ताकतवर शासक था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और बचपन का नाम उसका तैमूचिन था, मंगोल का, है ना। मंगोलिया में खैती प्रांत है, एक खैती प्रांत, एक खैती राज्य है, वहां पर चंगेज खान का जन्म हुआ था। ठीक है, इसी 1221 ईस्वी के समय वो सिंधु नदी के तट तक आता है। 1221 में आता है। प्रश्न पूछा जाता है कौन सी वर्ष में मंगोल आक्रमण भारत पर पहला था? चंगेज खान और दिल्ली का जो सुल्तान था, दिल्ली का वास्तविक सुल्तान था, गुलाम वंश का वास्तविक सुल्तान था, इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था उस समय 1210 से, यानी कि 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया था गुलाम वंश के तहत, जो कि दूसरा शासक था सॉरी गुलाम वंश में। चर्चा करते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं मानचित्र के माध्यम से, समझिएगा। देखिए, जो मंगोल आक्रमणकारी था, कौन सा आक्रमणकारी था? मंगोल आक्रमणकारी था। वो इन क्षेत्रों को जीतता हुआ आता है भारत में। देखो, चाइना को भी उसने रौंद दिया था, जीत लिया था चाइना को। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान को उसने जीत लिया था, ईरान को उसने जीत लिया, इराक को उसने जीत लिया था, है ना। यानी कि जो मध्य एशिया वाला जो हिस्सा है, मिडिल ईस्ट वाला जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को जीत चुका था, रौंद दिया था उसने। इतना ताकतवर शासक था चंगेज खान, इतना ताकतवर इंसान था। जब भारत आ रहा था तो इनको रौंद चुका था, इन इलाकों को जीत चुका था। इनको जीतता हुआ वो एक व्यक्ति का पीछा करते हुए, जिसका नाम जलालुद्दीन मांगवर्नी था, उसका पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आता है। चाइना को भी उसने रौंद दिया था, चीन भी उसी के हिस्से में था, उसके कब्जे में था। ठीक है, यहां तक पीछा करते हुए, चूंकि आजकल पाकिस्तान है तो पाकिस्तान तक आया, और फिर पाकिस्तान भारत की सीमा पर, ये भारत है ना, तो यहां तक वो आता है, इस सीमा तक आता है। यहां भारत हिंदुस्तान इस समय अलग अलग देश हैं, उस समय एक ही हुआ करता था। तो पाकिस्तान आता है, हिंदुस्तान तक आता है, सिंधु नदी के तट तक आता है। तो इतने बड़े इलाके को रौंद दिया था उसने, जीत लिया था। चाइना को उसने जीत लिया था, तुर्कमेनिस्तान को, ईरान को, इराक को, मिडिल ईस्ट वाले पूरे हिस्से को, इवन अफगानिस्तान, इस पूरे इलाके को उसने जीत लिया था। चंगेज खान बहुत ही ताकतवर नेता था। क्या नाम था? आप लिख सकते हैं चंगेज खान। यहां से पीछा करते हुए वो भारत के समुद्री तट तक आता है, और जो मुख्य शासक था वहां का, मध्य एशिया का जो मुख्य शासक था, जिसका नाम था, मुख्य शासक का क्या नाम था आपका? ख्वारिज्म शाह। क्या नाम था? ख्वारिज्म शाह। वो अपनी जान बचाने को लेकर वो कहां भाग जाता है? कैस्पियन सागर। कहां चला जाता है? कैस्पियन सागर, ये रहा, है ना, कैस्पियन सागर है ये, यहां पर अपनी जान बचाने को लेकर के भाग जाता है, कैस्पियन सागर की तरफ चला जाता है। वो कौन सा शासक? जो मध्य एशिया का शासक था, जिसका पीछा चंगेज खान कर रहा था, और उसी का बड़ा लड़का भारत की तरफ आता है। तो वो कैस्पियन सागर जाने की बजाय उसके बड़े लड़के का पीछा करता हुआ आता है, जलालुद्दीन मांगवर्नी का, जो कि सिंधु नदी के तट तक आ गया था। इसी का पीछा करते हुए यहां तक आता है। और जब यहां तक आता है तो उस समय इल्तुतमिश का शासनकाल था भारत में। इल्तुतमिश से पत्राचार करता है, एक संदेश भिजवाता है कि भाई इसकी मदद मत करना, यदि आपने इसकी मदद करी
जलालुद्दीन मांगवर्नी की मदद करी तो आपको भी युद्ध झेलना पड़ेगा, नहीं आपके शासन के ऊपर अटैक कर देंगे। उस समय इल्तुतमिश अलग ही अपनी व्यवस्थाओं में फंसा हुआ था। देखिए ये भारत का हिस्सा है, ये आपका कौन सा हो गया, पाकिस्तान हो गया जी, ये पाकिस्तान हो गया जी, अफगानिस्तान हो गया, यहां तक भी इन इलाकों को भी उसने जीता था। और यहां पर भारत में कौन शासन कर रहा था उस समय, इल्तुतमिश। भारत पर इल्तुतमिश का शासनकाल था। कौन सी राजधानी बनाई थी इल्तुतमिश ने, दिल्ली राजधानी बनाई थी, दिल्ली को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो 1211 से 1236 तक का शासनकाल था इल्तुतमिश का, है ना। दिल्ली में शासन करते थे। वास्तविक संस्थापक था गुलाम वंश का। और कौन सा वंश चल रहा था उस समय मेरे भाई, गुलाम वंश। आपसे पूछा जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बताइए, तो इल्तुतमिश हमें बताना होता है, ठीक है। तो भारत में जो यहां पर देखिए बंगाल पे, ठीक है, और यहां राजस्थान वाले हिस्सों में कुछ, राजस्थान वाले हिस्सों में कुछ, बंगाल वाले हिस्सों में खुद इल्तुतमिश यहां पर लड़ाइयों में व्यस्त था, यहां पर युद्धों में व्यस्त था। बंगाल वाले हिस्से पे, राजस्थान वाले हिस्से पे कौन व्यस्त था, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश से संदेश भिजवा करके चंगेज खान कहता है कि भाई आपको इसकी मदद नहीं करनी, जलालुद्दीन मांगवर्नी जो भाग करके आया था मध्य एशिया से, अगर आप मदद करेंगे तो आपके शासन के ऊपर अटैक किया जाएगा। इल्तुतमिश वैसे परेशान था यहाँ पर युद्ध कर करके अपनी आंतरिक समस्याओं से, जो शासन को चला रहा था उन दिक्कतों से, तो उसने सही समझदारी से काम लिया, बिल्कुल शांत रहा और किसी भी प्रकार से जलालुद्दीन मांगवर्नी की मदद नहीं की, ठीक है। उस समय क्या था कि जब दिल्ली पर यह शासन कर रहा था इल्तुतमिश, तो यहां पर एक पंजाब का इलाका आप जानते हैं, आजकल राज्य है हमारा एक पंजाब, यहीं पर दिल्ली के पड़ोसी में इलाके में कौन सा राज्य है, पंजाब। यहां पंजाब में भी युद्ध हो रहा था, यहां पंजाब में भी कुछ जनजातियों में युद्ध हो रहा था दोआब के क्षेत्र को लेकर के। कौन से क्षेत्र को लेकर के युद्ध हो रहा था पंजाब में, दोआब। दोआब आप जानते हैं सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान होता है दोआब, उसको लेकर के युद्ध हो रहा था कुछ शक्तियों में। कौन कौन सी शक्तियों में युद्ध हो रहा था वो मैं बता देता हूं। पंजाब के दोआब को लेकर के इल्तुतमिश के शासनकाल में ही कुछ जनजातियों में युद्ध हो रहा था, जिसमें खोकर जनजाति थी, है ना, और दूसरा मांगवर्नी आ गया। यहाँ पे एक व्यक्ति था यहाँ पे कोबाचा, ठीक है, एक खोकर जनजाति थी, आप पढ़ोगे तो मिलेगा इतिहास में, खोकर जनजाति। इसे प्राप्त करने को लेकर के युद्ध लड़ रहे थे ये पंजाब का क्षेत्र। आप जानते हैं पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मेरे भाई, आज भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ना। बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं, बहुत अच्छा पानी मिलता है, बहुत अच्छी फसलें वहां पे होती हैं, है ना। गेहूं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर करता है उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब आज भी। धान का उत्पादन करता है बंगाल के बाद आज भी उत्तर प्रदेश और पंजाब बहुत बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन भी करते हैं। तो उस समय भी बहुत प्रसिद्ध था उत्पादन के लिए। जो अच्छा उत्पादन वाला क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो कोबाचा था एक तरफ, जो कि मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में था, ये भी लड़ रहा था इसे प्राप्त करने के लिए। खोकर जनजाति भी लड़ रही थी इसे प्राप्त करने के लिए। और यहाँ एंट्री करता है जो वहां से भाग करके आया, जिसका कौन पीछा कर रहा था, इसका पीछा कर रहा था चंगेज खान। कौन पीछा कर रहा था, चंगेज खान। चंगेज खान पीछा करता हुआ आया था, तो यहां एंट्री करता है वही मांगवर्नी, क्या नाम था इसका, मांगवर्नी। ये उधर से भागते हुए आया, ठीक है। इनमें आपस में युद्ध होता है इसके लिए। इल्तुतमिश कुछ नहीं करता, सरेंडर है, शांति से रहता है, वो देखता है बस स्थिति क्या है, चारों तरफ की स्थिति को देखता है। तो इन दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। खोकर जनजाति और मांगवर्नी जो आया था, इनमें वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। ये शादी करता है इन जनजातियों के एक महिला के साथ। शादी करने के बाद यहां से एक व्यक्ति इसे मिलता है आयन मुल्क नाम का। कौन सा व्यक्ति मिलता है यहां से, आयन मुल्क। आयन मुल्क को इल्तुतमिश के दरबार में भेजता है ये मांगवर्नी का कौन था, राजदूत। मांगवर्नी का राजदूत था ये। किसका राजदूत था, मांगवर्नी का, ठीक है। मांगवर्नी का राजदूत था आयन मुल्क। ये जाता है किसके दरबार में, भेजा जाता है इल्तुतमिश के दरबार में। कौन भेजता है इसे, मांगवर्नी भेजता है। समझ रहे हैं आप, अच्छे से आराम से समझिएगा, फिर मैं एक बार आपको बता दूंगा। पंजाब के दोआब पर कोबाचा जो ऐबक की सेना में था, खोकर एक जनजाति पंजाब में रहती थी, मांगवर्नी जो मध्य एशिया से भाग करके आया, इसी का पीछा कर रहा था चंगेज खान। इन दोनों में युद्ध होता है इसे लेकर के, तो आपस में जो वैवाहिक संबंध करते हैं, शादी हो जाती है। तो मांगवर्नी अपना एक दूत यहां से आयन मुल्क इल्तुतमिश के पास भेजता है और कहता है कि मेरी मदद करो, मेरा पीछा चंगेज खान कर रहा है, आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपके दरबार में आना चाहता हूं, आप अपनी सेना से मेरी मदद कीजिए और चंगेज खान को वापस करिए।
इल्तुतमिश शांत रहता है और स्थिति को देखते हुए इल्तुतमिश क्या करता है, इसे पकड़वाता है और इसी की हत्या करा देता है, आयन मुल्क की। किसकी हत्या करवा देता है? आयन मुल्क की हत्या करा देता है इल्तुतमिश, ठीक है। और इसकी हत्या करवा देता है और मदद नहीं करता। यदि मदद करता तो आपको पता था चंगेज खान बहुत ताकत से आक्रमण करता इल्तुतमिश के ऊपर, बहुत ताकत से आक्रमण होता है इल्तुतमिश के ऊपर। इस वजह से इसने मदद नहीं करी और इसी की हत्या करवा दी। तो इस तरीके से कहा जाता है कि 1221 में चंगेज खान के युद्ध से, किसके युद्ध से? चंगेज खान के युद्ध से भारत को बचा लिया। किसने बचा लिया? इल्तुतमिश ने बचा लिया चंगेज खान के युद्ध से, और चंगेज खान यहां से वापस लौट जाता है। इतना ताकतवर व्यक्ति था चंगेज खान, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं? कि इन पूरे इलाके को रौंद दिया था उसने, जीत लिया था। कैस्पियन सागर, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया, चाइना, पूरे इलाके को जीत लिया था। भारत में नहीं जीत पाया था इल्तुतमिश। प्रश्न कैसे आते हैं समझिएगा। प्रश्न यहां से किस तरीके से आते हैं, अब पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। चंगेज खान, चंगेज खान है ना, वास्तविक नाम क्या था इसका? तैमूचिन। ये भी लिख लेना, वास्तविक नाम इसका तैमूचिन के नाम से प्रसिद्ध था ये, ठीक है। भारत कब आता है, भारत पर कब आक्रमण करता है, प्रश्न यही पूछा जाता है। भारत पर पहला आक्रमण, कौन सा आक्रमण बेटा? पहला आक्रमण। वो कहानी मैंने आपको बता दी, वहीं से कहानी में से प्रश्न बनते हैं। भारत पर पहला आक्रमण कब आता है? ये 1221 ईस्वी, 1221 ईस्वी में आता है। भारत के कौन से हिस्से में आता है? पश्चिमी, भारत की पश्चिमी सीमा पर आता है, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर आता है? सिंधु नदी के तट पर आता है। सिंधु नदी के तट तक ही आकर के वापस लौट जाता है, ठीक है। चंगेज खान तैमूचिन कौन, कहां का नेता था? मंगोल नेता था। इसको किस नाम से जाना जाता था? मंगोल नेता, ठीक है। कहां पर इसका जन्म हुआ? 13वीं सदी है ना, 13वीं सदी चल रही थी। 13वीं सदी की बात करते हैं, बहुत ही कम उम्र में इसने यहां पर इस तरफ आया था, ये सेना को लेकर के, है ना। 13वीं सदी में मंगोलिया के खैती प्रांत में इसका जन्म हुआ था। एक राज्य का नाम है यहां पर खैती प्रांत में इसका जन्म हुआ था, मंगोलिया में, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में किसका शासन था उस समय? भारत पर जो शासन था वो था इल्तुतमिश के शासनकाल के समय की घटना है। इल्तुतमिश का शासनकाल था, ठीक है। किसका शासनकाल था? इल्तुतमिश का शासनकाल था। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से 1236 तक, ये इल्तुतमिश का शासनकाल था। गुलाम वंश का संस्थापक था ये। गुलाम वंश की स्थापना तो ऐबक ने करी थी, लेकिन दूसरा मुख्य शासक इल्तुतमिश था भारत में। तो पहला आक्रमण या पहले आक्रमण की जो यथास्थिति देखी जाती है 1221 में। किसका पीछा करते हुए आया? जैसा कि मैंने आपको बताया, वहीं का मध्य एशिया का शासक था एक, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जिसका पीछा करते हुए चंगेज खान आता है। मध्य एशिया का शासक था जिसका नाम था ख्वारिज्म शाह। क्या नाम था? ख्वारिज्म शाह। इसका बड़ा पुत्र था ख्वारिज्म शाह का बड़ा लड़का, जो भारत की तरफ भागता है जान बचा करके, जिसका नाम था जलालुद्दीन मांगवरनी। जलालुद्दीन मांगवरनी, ठीक है। इसका पीछा करते हुए भारत आता है चंगेज खान। इस व्यक्ति का पीछा किया था, ये आ गया था सिंधु नदी के तट तक, जलालुद्दीन मांगवरनी, और सिंधु नदी के तट तक आ गया था, ये पंजाब तक भी आ गया था। कौन से राज्य में आ गया था? ये पंजाब तक। लेकिन इल्तुतमिश ने इसकी सहायता नहीं करी। इल्तुतमिश ने इस व्यक्ति की सहायता नहीं करी जो कि भारत सिंधु नदी तट तक पंजाब तक आ गया। ख्वारिज्म शाह कहां भाग गया था? ये कैस्पियन सागर चला गया था। इसका बड़ा लड़का ये था जलालुद्दीन, ये यहां तक आ गया था। तो ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में पहला मंगोल आक्रमण हुआ नहीं था, कायदा से आकर के लौट गया, लेकिन पढ़ा जाता है 1221 में। 1221 में पश्चिमी सीमा तक ये आया था, सिंधु नदी के तट तक आया था, जो कि पश्चिमी सीमा बनाती है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की पश्चिमी सीमा बनाती है, और इस नदी की उत्पत्ति सिंधु नदी की कहां से होती है? तिब्बत से होती है सिंधु नदी की उत्पत्ति। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और ये कौन सा नेता था? मंगोल नेता था। कहां का रहने वाला था? मंगोलिया का। मंगोलिया में एक मरुस्थल है जो ठंडा मरुस्थल है,
एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल, उस पर भी कब्जा कर लिया था। उसकी तमाम जनजातियों को, जो जनजातियां रहती थी, आज भी रहती हैं, उस समय भी रहती थी, गोबी का मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल है, बहुत फेमस है, गोबी का मरुस्थल, मंगोलिया में, उस पर भी शासन कब्जा कर लिया था और अपनी तरफ सभी को मिला लिया था, है ना। कौन सा मरुस्थल था, गोबी का मरुस्थल। जैसे यहाँ पे चाइना वाले स्थिति में, यहीं पर इस इलाके में गोबी का मरुस्थल भी हुआ करता था, ठीक है, आज भी है, उस पर भी कब्जा कर लिया था। बहुत ताकतवर शासक था जिसका नाम था चंगेज खान। तो ये था ये टॉपिक, ये लड़ाई के विषय में। कोई भी प्रश्न आज के बाद अब बाहर नहीं जाएगा बेटा, देख लीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। इसी तरीके से लड़ाइयों को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आपको एक एक लड़ाई विस्तार से बताऊंगा। ये मानचित्र के माध्यम से भी समझाया आपको, इधर भारत में कौन था, है ना, और आपको पॉइंट के माध्यम से भी नोट करा दिया है, ये नोट भी करा दिया, ये सारे पॉइंटों को नोट कर लेना, है ना, इस लड़ाई से संबंधित। अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक प्रसिद्ध लड़ाई के साथ। तब तक आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। नमस्कार, राधे राधे।